बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली सतगुरुदेव की जय। बोली श्री कृष्ण भगवान की। कल ये शंख बजा और अभी भी बजा, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। कुछ आवाज़ आती है और कुछ दब जाती। शंख सब जगह बजना चाहिए, और जहाँ शंख में आवाज़ आ जाए, समझो जितनी दूर तक इसकी आवाज़ जाए उतनी दूर की महामारी, सभी तकलीफें दूर हट जाती है। जितनी भी अशुद्ध हवाएं जो अपने साथ में दिन के साथ में रात चलती है, उसी प्रकार वे भी रात हट जाती है और उजाला हो जाता है। सबसे पहले ठीक 7:15 बजे इस चैनल के द्वारा आपको महामारी दूर रखने के लिए एक प्रभु के चरणों की पूजा बताई जाएगी। तो इसलिए सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये नाच गाना वगैरह संसार की माया का चैनल नहीं है, हरि अनंत हरि कथा का चैनल है, जिस चैनल का नाम है शिव चरण भगवत कृपा। तो प्रभु से भगवत कृपा सभी को चाहिए, क्योंकि कलयुग एक नाम अधारा, सुमर सुमर पार उतारा।
कलयुग एक नाम धारा, सुमर सुमर पार उतारा। तो सभी प्रभु के प्यारे, प्रभु के भक्त, प्रभु के अंश, प्रभु के रूप, भगवान कहीं नहीं और बसते हैं, इंसान के इस रूप में बसते हैं। कब कहाँ प्रभु मिल जाए कोई ठिकाना नहीं होता। प्रभु सामने आते हैं और अपने पता चलता नहीं है, लेकिन जहाँ प्रभु बसते हैं वहाँ किसी रूप में प्रभु आ जाए उसको ढूंढ ले। आपका व्हाट्सएप, आपका नंबर अगर यहाँ भी है तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। यही प्रभु का सार है। प्रभु अपनी आत्मा में बैठे हैं और बाहर के परमात्मा जिसको भज के अपने पास बुलाना चाहते हैं, जब ये अंदर का अपना व्हाट्सएप खुलेगा तो प्रभु का व्हाट्सएप खुलेगा और अपने दोनों उनसे बात करें। तो सभी बंधुओं से व्यासपीठ के द्वारा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया की तरफ से सबको राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज जोड़ प्रार्थना कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक हमेशा प्रभु से करना चाहिए, कमेंट प्रभु का रखना चाहिए और शेयर प्रभु का करना चाहिए और सब्सक्राइब इंसान से इंसानियत होनी चाहिए। तो ठीक 7:15 बजे आपसे विशेष बात करेंगे। अभी अपने कथा में चल रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपम्। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तहेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्तिमिरानदस्यं ज्ञानाजन्यशलाकयम् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी वयों वदभ्याब्दयं दक्षिणमूर्ते नमः। मातंगी भुवनेश्वरी च बगुला धूमावती भैरवी तारासीन शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी। राम किसी को मारे नहीं और नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे तो कर कर खोटे काम।
कर कर कोटे काम। सर्वभवन्तु सुखिनं सर्वां सन्तु निरामयां। सर्वे भद्राणि पश्यन्तं मा कच्छेत् दुःखं भाग्यभवेतम्। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमेन विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवतायं। नारायणं ऋष्येय च नरोत्तमाय हंसाय संज्ञातगिरे निगमेश्वराय। या दर्शनं निगमात्मरं प्रकाशं मोहान्ते यत्राकवो यज्ञपरायवतम्। तं सर्ववादविषे प्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमातमिने दृढबोधम्। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिन व्रत किशोरे। मन वृंदावन में जाय बस्यो रे, मन वृंदावन में जाय बस्यो रे। श्री गुरुपद युगवंद के हरि चरणा चितदार। श्री हरिवंश पुराण कथा कहूँ मती अनुसार। प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनुपये मुद मंगल दाना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मण, यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मण कैसे होने चाहिए। नंबर 1, मृत भार्या वाला। मृत भार्या वाला यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मण, इनमें से जो हो वह कभी यज्ञ में नहीं बैठने चाहिए, और जो इनके अलावा हो वे यज्ञ में बैठ सकते हैं। जो यज्ञ के पात्र नहीं है उनके बारे में भगवान कृपा बरसा रहे। तो मृत भार्या वाले, जिसकी भार्या मृत हो गई, पत्नी नहीं है, उनको यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। केवल इन सबको एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये एक ऐसे ही मंत्र हैं जिनके लिए कोई अड़चन नहीं होती। तो दूसरा है कृपण। इसको यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए जो कृपण हो। तीसरा, शूद्र के घर में निवास करने वाला। कोई अगर शूद्र के घर में निवास करे तो उसको यज्ञ में खर्चा करने की जरूरत नहीं, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा, बोना, वामन की तरह बोना हो, उसको यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। उसको यज्ञ में कितना भी खर्चा लगाओ, उसको यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। पांचवा है विषैली पत्नी। विषैली पत्नी, जिसकी पत्नी के हृदय में विष भरा हो। इसका मतलब नहीं कि वो सांप हो। विषैली पत्नी, जिसके हृदय में विष भरा हो, किसी के प्रति प्रेम न हो और वह इस संसार के परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर न चले, उसको यज्ञ के अंदर नहीं बैठना चाहिए। और बंधु द्वेषी, अपने भाई बंधु द्वेष लगता हो, जो द्वेष रखता हो, उनको यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। कोई फल यज्ञ में प्रभाव प्राप्त नहीं होता है।
चाहे देव यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो, चाहे ऋषि यज्ञ हो, चाहे मनुष्य यज्ञ हो, किसी यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। गुरु द्वेषी, जो गुरु से द्वेष करे, उनको यज्ञ में बैठने का कोई फल नहीं है। गुरु का तिरस्कार कर दे। बनाया प्रभु ने गुरु है, बना शिष्य प्रभु है, शिष्य ही गुरु है, और परमात्मा ही शिष्य है, परमात्मा ही गुरु है। जो प्रभु के रूप बन जाए, उसी में प्रभु खुश रहते हैं। उसके विरुद्ध चले तो वहाँ पर यज्ञ सफल नहीं होता। स्त्री द्वेषी, किसी की स्त्री से द्वेष करे, अपनी तो स्त्री का सवाल ही नहीं है, तो वो यज्ञ के लायक नहीं है। दिनाडज्ञ, अधिकारक, भृगुदंत, दाबिक, प्रतिग्राही, कुनकी, व्यभिचारिणी, कुष्टी, निंद्रालु, वैष्णी, अदीक्षित, महाप्राणी, अपुत्र, केवल अपना ही भरण पोषण करने वाले, ये सब यज्ञ के पात्र नहीं है। कृपया इन 22 जो यज्ञ के पात्र नहीं है, कृपया ये यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में उनको फायदा है। तो अब अपने कथा के अंदर आगे चलते हैं। थोड़ा कीर्तन किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अब कथा शुरू हो रही है, तो सभी से निवेदन है कि फेसबुक में शिव कुमार शर्मा से फेसबुक चेक करें और फेस टू फेस हाजिर हो जाएं और कथा का आनंद लें। हरि कथा अनंता, और यूट्यूब में शिव चरण भगवत कृपा से हाजिरी लगाएं, तो उनके सामने भगवान का अनंत भंडार खुल जाएगा। और हरि कथा सुनने से इसमें एक भी तार टूटा हुआ नहीं है, सभी तार जुड़े हुए हैं। और कानों से जो तार जुड़े हुए ज्ञान योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए इस फेसबुक चैनल शिव कुमार शर्मा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब में शिव चरण भगवत कृपा को सब्सक्राइब करें। और जीवन के अपने अंदर जो प्राण हैं उनकी सुरक्षा रखें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बाकी सब समझदार हैं, मोबाइल के सभी ज्ञानी हैं, इसमें ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रभु के भेजे हुए दूत है, भगवान ने बनाया है, मेरा दूत ये है। तो आज प्रभु की कृपा 70 दिन हो रहे हैं, भगवान की ज्ञान योग की भगवत कृपा बरसी है। ये बार बार मिलता नहीं है। जो 70 दिन चले गए वो चले गए, और अभी 796 योग पीठ से भगवान
कृपा बरसा रहे हैं। ये 796 हिंदू धर्म के अक्षर है। जैसे 786 होते हैं ना, वैसे 796 व्यासपीठ के कृपा भगवान की। 796 7 सप्तऋषि, 9 नवग्रह और 6 छठ माता की कृपा। छठ मास के बाद में प्रभु का स्मरण करो। 7, 8, 9, 10 में बस प्रभु मिल जाएंगे। तो 796 द्वारा प्रभु के प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो श्री कृष्ण भगवान श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 67वां अध्याय जीवन निर्वंता। एक एक अध्याय के द्वारा भगवान सबका जीवन निर्वंता है। तन मन धन की कृपा बरसाता है, अष्टलक्ष्मी की कृपा बरसाता है, देव ऋषि पितृ मनुष्य सबकी शांति बरसाता है। पहले प्रभु का भजन, ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से योग। तो 67वें अध्याय में श्री कृष्ण के पूछने पर सत्यभामा का उन्हें अपने रोष एवं खेद का कारण बताना, श्री कृष्ण का उनके लिए पारिजात वृक्ष लाने का विश्वास दिलाकर उन्हें संतुष्ट करना, सत्यभामा और श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का सत्कार तथा नारद जी के द्वारा पारिजात की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन। देखो, ये जिद तो परमात्मा के यहाँ से भरा हुआ है। पार्वती जिद कर लेती थी मैं चिड़िया बन के उड़ जाऊंगी, और यहाँ साक्षात प्रभु के साथ देवियाँ होते हुए भी वो जिद कर रही है। ये एक दूसरे के प्रति जिद होता है कि उस रानी को इतना क्यों किया गया और मेरा क्यों नहीं किया। तो आज सत्यभामा भी कोप भवन में बैठ गई है और भगवान कृष्ण से अपनी मनमानी करवा रही है। तो प्रभु जहाँ होते हैं केवल परमात्मा कहते हैं, नारी के लिए सास ससुर और पति की सेवा, इसके पीछे मेवा ही मेवा। माता पिता और गुरु की आज्ञा, पुत्रों के लिए भाग्य विधाता। आज्ञा नहीं तो भाग्य नहीं, और सेवा नहीं तो मेवा नहीं। तो वेश भाई जी कहते हैं कि भारत नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रेमवंश कुपित हुए अपने अभिमानी पत्नी सती सत्यभामा से उन्हें इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, कमल लोचने, तुम्हारा दुख देखकर मुझे जो शोक हुआ है वो मेरे सारे अंगों को दगद सा कर रहा है। वे कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम इस तरह अत्यंत व्याकुल उठी हो। तो सर्वाग शोभने, मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर पूछता हूँ कि यदि तुम मेरा विनाश अभीष्ट नहीं है, तुम्हें मेरा विनाश अभीष्ट नहीं है, और यदि वह बात एक पत्नी भक्त पति के सुनने योग्य है तो उसे कहो। तब सत्यभामा सत्यव्रत के पालन में स्थित हुए अपने स्वामी श्री कृष्ण से पूर्वक मुख नीचे किए हुए और अश्रुगंध वाली वाणी में यों बोली। देखो, मांगने वाली भी, जिद करने वाली की नज़र नीचे रहती है। सत्यभामा नीचे नज़र रख के बात कर रही है, और सत्यता होती है वो आँखें उठाकर बात करती है, कोई दोषी नहीं होती। तो दूसरों को मान देने वाले कमल नयन, केसी नासन, तुमने ही पहले मेरे सौभाग्य की स्थापना की थी। तो आपके भी सौभाग्य की, उनके भी, सबके सौभाग्य की बात, सबकी अनुमति थी, तभी तो कृष्ण ने ये किया है। तो जो जगत में विख्यात हो गया था, देव तुम्हारी प्रियतमा होने के
कारण वे बड़े गर्व से सिर उठाकर चलती थी और समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच में सर्वथा स्पन्य बनी हुई थी। परंतु आज मैं अपनी सौतों और दूसरे लोगों की दृष्टि में उपासकों को पात्र बन गई। मेरी दासियों ने जहाँ तहाँ से इस तथ्य को बात को सुनकर मुझे बताया है। देव ऋषि नारद ने जो पारिजात का पुष्प तुम्हारे हाथ में दिया था उसे तुमने अपने प्रियजन को दे दिया। अब ये भी मालूम है कि प्रियजन है, उसे तुमने अपने प्रियजन को दे दिया और मेरी उस अवसर पर उपेक्षा कर दी। तो जो वस्तु संपूर्ण रत्नों से बढ़कर थी उसे देखकर तुमने देवी रुक्मिणी के प्रति अपने अधिक स्नेह और विशेष आदर को प्रकाश में ला दिया। और कहा जाता है कि तुम्हारे सामने ही नारद जी ने तुम्हारी उस प्रियतमा का स्तवन किया और तुम बड़े हर्ष के साथ प्राण वल्लभ की वह स्तुति सुनते रहे। तो यदि नारद जी को तुम्हारे सामने उन महारानी की स्तुति करनी थी तो वहाँ उन्होंने इस अभाग्नि के नाम का उल्लेख किस लिए किया? और प्रभु यदि पहले प्रलय का रस पिलाकर प्रेम का आनंद देकर और पीछे संताप ही देना है तो मुझे तपस्या करने की आज्ञा दो। तो मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करो। कमल नैन सपने में अपनी आँखों देखकर भी जिस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी वही तुम्हारे देखते देखते घटित हुए। ये मैंने सुना है, मैं जैसा सोचती थी उससे कुछ और ही बात हो गई। देव उन अतुल तेजस्वी मुनि के मन में जो रुक्मिणी देव की स्तुति करने की कामना थी वह भले ही पूर्ण होती, परंतु मुझे तो यहाँ इसी बात का दुख और रोष है कि वहाँ तुम्हारा सानिध्य बना रहे। तुम वहाँ बैठकर प्राण वल्लभा महारानी जी की स्तुति सुनते रहे। तुमने ही कभी कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष संसार में समान के लिए जीते हैं, अतः ऐसी दशा में मैं मान रहित होकर जीवित रहना नहीं चाहती। आज जिससे सदा मेरी रक्षा होती आई है उसी की ओर से आज मुझे भय प्राप्त हुआ है। जो सब ओर से मेरी रक्षा करते रहे हैं वे आज मेरा संरक्षण नहीं कर रहे। हाँ देव, हाँ प्रभु, तुम्हारे त्याग देने पर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? तुम्हारे संग से वंचित होने पर मेरी दशा निश्चय ही कुमुदती की सी हो जाएगी। जैसे कुमुदनी चंद्र किरणों का स्पर्श न पाकर मूर्छा जाती है उसी प्रकार वही दशा मेरी भी होगी। मान दे, पता नहीं मैंने मोहवंश ऐश्वर्यशाली देवताओं का कौन सा प्रिय और अप्रिय किया था, तो जिससे मैं आपकी प्रिया होकर फिर अप्रिया हो गई। जब प्रिया होकर अब मैं अप्रिया हो गई तब बसंत कुसुमों से विचित्र शोभा धारण करने वाले इस रेवंतक पर्वत का मैं पुनः कैसे दर्शन कर सकूंगी? आपके द्वेष का पात्र तथा दुर्भाग्य से दूषित होकर मैं कोकिल की कांकली से मिश्रित फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यहाँ की पवित्र वायु को कैसे सेवन कर सकूंगी? अंग में स्थित हो महासागर में जल क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करके अब दुर्भाग्य की मारी हुई मैं कैसे इस समुद्र की और दृष्टिपात कर सकती हूँ? तुम जो मुझसे ये कहा करते थे कि सत्राजित कुमारी तुमसे बढ़कर मेरी प्रिया दूसरी कोई स्त्री नहीं है, इसे ठीक समझो। तुम्हारी वे बातें कहाँ हैं? अथवा अब कौन उन बातों को याद करेगा जब तुम मेरा सम्मान करते थे तब मेरी आनंददायिनी सास मुझे बड़े आदर के साथ देखा करती थी। अब तुम्हारे द्वारा अपमानित हुए सत्या रानी को वे निश्चय ही दुर्भाग्य से दुर्बल हुए देखेगी। आनंद मेरे अत्यंत स्कंद घुट में प्रेम से क्या लाभ, जबकि देव स्वरूप तुम सदा मुझे दूसरे लोगों के समान भी नहीं समझते। शत्रु दमन में नहीं जानती थी कि तुम इतने कपटी और धूर्त हो। आज तुम्हारा स्वरूप समझ में आया। तुम मेरी सौत का पक्ष लेने वाले चपल और मुझ जैसी भोली भाली अबला को ठगने वाले हो। देव, तुम स्वर वर्ण चेष्टा और आकृति के द्वारा यत्न पूर्वक अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए थे, किंतु चोर आज तुम पहचान लिए गए।
गए और शौच के पक्षपाती तुम केवल वाणी मात्र से मधुर हो और वास्तव में बड़ी सट हो। और इस प्रकार ईर्ष्या के अधीन हुई सत्राजित कुमारी अभिमानी देवी सत्यभामा को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कमल लोचने प्राणेश्वरी प्रिय, ऐसा न कहो। अब इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, तुम मुझे अपना ही समझो। देवी अनायास ही मान कर्म करने वाले नारद मुनि ने मेरा प्रिय करने के लिए वह पारिजात का फूल रुक्मिणी के सामने ही मेरे हाथ में दिया था। उसे मैंने उदारता वंश रुक्मिणी के अनुरोध से उसके हाथ में दे दिया था। इससे संशय नहीं, पवित्र मुस्कान वाले प्रिय, यदि तुम्हारी दृष्टि में ये अपराध है तो तुम मेरे इस एक मात्र अपराध को सह लो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अत्यंत कोप में भरी हुई प्रियतमा सुक्षोणी, यदि तुम पारिजात के फूल ही चाहती हो तो वह तुम्हें अवश्य दूंगा। यदि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, वृक्षराज पारिजात को स्वर्ग से लाकर जितने समय तक तुम चाहोगी उतने समय के लिए तुम्हारे घर में स्थापित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर हरि बल्लभा सत्यभामा बोली, अच्युत, यदि इस प्रकार उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके तो मैंने ये रोष त्याग दिया और मेरा सुख कई गुना बढ़ सकता है। अधोसज उस दशा में मैं समस्त भाग्यवती स्त्रियों में सबसे अधिक गौरवशाली हो जाऊंगी। तब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत अनुपम देवता भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा रोष शांत करने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय हो। तो युद्ध में विजय पाने वाले जन्मजय जब श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब सतपुरुषों की इष्ट देवी और कंस नाशन श्री कृष्ण की बल्लभा सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई है। तदंतर सबकी उत्पत्ति करने वाले सर्वेश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने, जो सतपुरुषों की संपूर्ण कामनाओं के दाता है, स्नान और अन्य सब का आवश्यक कार्य किया। नरेश्वर तत्पश्चात भगवान ने देव ऋषि नारद चिंतन किया। नारद जी उस समय महासागर में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात वे मुनि सेठ भगवान श्री कृष्ण के पास आए और राजन, उन्हें आया देख सत्पुरुषों के आस्य दाता धर्मात्मा अधोधत श्री कृष्ण ने सत्या के साथ उनका विधि पूर्वक पूजन किया। और उस समय सत्राजित की पुत्री ने स्वयं ही नारद जी के दोनों पैर धोए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही झाड़ी से जल गिराया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, तब अपने मन को वंश में रखने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने मुनि के लिए उत्तम अन्न परोसा। लोक स्पष्टता भगवान श्री हरि के सत्कार पूर्वक दिए हुए उस अन्न को वक्तों में सेठ उदार बुद्धि नारद मुनि ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन किया। प्रभु तदंतर हाथ मुँह धो आचमन करके जो तृप्त हुए मुनि ने भगवान को बहुत से आशीर्वाद दिए और भगवान केशव ने प्रसन्नचित से उन आशीर्वाद को ग्रहण किया। और तत्पश्चात नारद जी अपने चरणों में प्रणाम करने वाली कमल नैनी सत्राजित पुत्री सत्यभामा देवी से भीगे हुए दाहिने हाथ को फैलाकर बोले, देवी, तुम इस समय जैसी हो वैसी ही पतिव्रता सदा बनी रहो तथा मेरे तप के बल से तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। नरेश्वर मुनि प्रवर नारद जी के ऐसा कहने पर हरिप्रिया सत्यभामा मान हर्ष से उत्फुल्ल होकर उठी और उस समय मुनिवर नारद जी से आज्ञा लेकर अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भी यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन किया। और भरतनंदन तदंतर आवश्यक कृत्य करके सत्यभामा ने भी पति की आज्ञा से अपने घर के भीतर प्रशंसा पूर्वक किया। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण की ही आज्ञा से सत्या देवी भीतर से निकली और महात्मा नारद जी को नमस्कार करके श्री कृष्ण के पार्श्व भाग में बैठ गई। और 2 घड़ी तक बैठने के पश्चात नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, अधोसज, अब मैं इंद्रलोक को जाऊंगा, अतः जाने की अनुमति चाहता हूँ। वहाँ देव गंधर्व और अप्सराएं देव इंसान भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य एवं गान करेंगी।
और प्रभु देवाधिदेव महादेव जी की पूजा के लिए महेंद्र भवन में प्रति मास इस नृत्य और गान का समुचित आयोजन होता। पर्वतों का विधात करने वाले देवसेठ इंद्र द्वारा भक्ति भाव से किए गए उस आयोजन को अपने श्रेष्ठ पार्षदों तथा भगवती उमा सहित देवाधिदेव भगवान महादेव अदृश्य रहकर देखते हैं। माँ दूते आपका भला हो। इंद्र ने विशालकाय वृक्षराज पारिजात का फूल देखकर पहले ही दिन मुझे वहाँ आने के लिए निमंत्रित किया था। प्रभु तरुराज पारिजात का ये फूल जिसमें मैं स्वर्ग से आपके लिए ही लाया था, देवताओं के उपभोग की वस्तु है। कमलनयन उपभोग की वस्तु है। कमलनयन वह वृक्ष इंद्र पत्नी सची को सदा ही प्रिय है। प्रतिदिन पूजित होने पर वह अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। और धर्मपरायण महात्मा कश्यप ने अदिति देवी के पुण्य कर्म के लिए उस समय पारिजात नामक महावृक्ष की सृष्टि की थी। कहते हैं पूर्व काल में अदिति देवी ने महातेजस्वी कश्यप मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। तब तपोनिधि मरीचि नंदन कश्यप ने उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। उस समय उन्होंने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं सदा सौभाग्यशालिनी बनी रहूं। इच्छा होते ही समस्त आभूषणों से विभूषित हो जाऊं और तपोधन मुझे मनोवांछित गीत और नृत्य प्राप्त होता रहे और तपोनिधि में सदा कुमारी सी बनी रहूं और निर्मल शोक रहित पति भक्तिमती एवं धर्मशिला हूँ। तब मुनिवर कश्यप ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से पारिजात की सृष्टि की, जो संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को देने में समर्थ और नित्य सुगंधप्रद फूलों से भरा रहता है। वह सदा 3 शाखों से ही युक्त दिखाई देता है और अपनी शोभा से संपूर्ण प्राणियों का मन हर लेता है। उस महान वृक्ष में सभी तरह के फूल दिखाई देते हैं और देवताओं की कोई रूपवती स्त्री तो ऐसे फूल भी धारण करती है जैसे मैं यहाँ लाया था। दूसरी उसके अनेक रूप वाले फूलों को ग्रहण करती है तथा तीसरी उस वृक्ष से केवल कमल जैसे फूलों को ही चुनती है। कश्यप जी ने मंदार वृक्ष से भी साल निकालकर और इस वृक्ष का निर्माण किया था, इसलिए ये तरु श्रेष्ठ पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। तदंतर शुभ लक्षण देवी अदिति ने पुण्य और सौभाग्य की वृद्धि के लिए उस वृक्ष के पास कश्यप जी को बांधकर मुझे दान कर दिया था। अदिति ने पुण्य के लिए कश्यप जी के गले में फूलों की माला लपेटकर उन मनस्वी मुनि को मेरे हाथ में दान के रूप में दे दिया। उस दान का एकमात्र उद्देश्य था दान के रूप में दिया था। उस दान का एकमात्र उद्देश्य था पुण्य की प्राप्ति एवं वृद्धि। उस समय मैंने निष्क्रिय मूल्य लेकर तपोधन कश्यप को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार इंद्राणी ने ही सौभाग्य की वृद्धि के लिए मुझे इंद्र का दान कर दिया था और रोहिणी ने सोम का तथा रिधि ने धनाध्यक्ष कुबेर का दान भी इसी उद्देश्य से किया था। इस प्रकार वह पारिजात वृक्ष सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। ये वृक्ष विष्णु पत्नी और गंगा के ऊपर प्रकट हुआ था, इसलिए इसका नाम पारिजात हुआ। मंदार के फूलों से भी संयुक्त होने के कारण ये मंदार कहलाता है। जो लोग इसे नहीं जानते थे वे इसे देखकर कहने लगे, कोई अप्याम दरुभ्या, यह कोई दारू है। इसलिए वह महान वृक्ष कोविदार नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार वह दिव्य वृक्ष मंदार, कोविदार और पारिजात इन 3 नामों से जाना जाता है, जिसका ये उत्तम पुष्प मैं लाया हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।